नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट्स दिए गए हैं। पहला कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, यानी कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों ने एक सा अपराध किया है तो कानून उन्हें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा एक सी ट्रीटमेंट देगा, एक सी सजा देगा। और दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक मदर है, उनके दो चिल्ड्रन हैं, एक 2 वर्ष का है और एक 10 वर्ष का है। क्या मदर इन दोनों को एक सा भोजन देंगी? क्या इन दोनों को एक सी ट्रीटमेंट मिलेगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इन दोनों की एज ग्रुप डिफरेंट है, इन दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मदर इन्हें भोजन देंगी, इन्हें ट्रीटमेंट देंगी और इनको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसकी मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आदि में। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्या कहता है? कहता है जी कि सरकार अगर चाहे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। यहाँ स्पेशल प्रोविजन से अगर हम एक मतलब निकालें तो वो है रिजर्वेशन का। सिमिलरली आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी कहता है कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससीज एंड एसटीज के लिए सरकार अगर चाहे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन ला सकती है। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, जहां ये कहा गया कि सरकार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससीज एंड एसटीज के लिए सरकारी जॉब में रिजर्वेशन ला सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं कौन सी? क्या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को हम ये कह देंगे कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को हम ये कह सकते हैं कि क्या ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है? कैसे आखिर डिसाइड करेंगे कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, या कौन सा ग्रुप यूं कहें कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है? कुछ इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है, और सवाल यह है कि क्या पूरी के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हम ये कह सकते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ये कहकर उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे सकते हैं? ऐसा ही मामला हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। दरअसल आंध्र प्रदेश में 2005 में एक एक्ट लाया गया जो कि यही बात करता है। आज हम उस एक्ट की बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करेंगे, और ये मुद्दा मैंने आज क्यों उठाया ये मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे जुडिशियल कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज खास करके एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आज आपको इन सभी जुडिशियल कोर्सेज पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी जुडिशियल कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, आपको चांद JUD का कोड इस्तेमाल करना है, CHAND JUD का कोड इस्तेमाल करना है, और आपको ये कोर्स केवल 19,999 रुपए के नॉमिनल से प्राइस पे मिल जाएगा। ये ऑफर आज तक के लिए ही वैलिड है। सो आज क्योंकि गांधी जयंती का अवसर है तो आपको ये वैलिड ऑफर मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं आगे और हमारे इस मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिजर्वेशन आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी गई है, तो वो हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, जो कि सरकार को ये एम्पावर करता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। खास करके रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई है। इसी तरह से मैंने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आपको बताया, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 मैंने आपको बताया। नाउ आंध्र प्रदेश का वो कानून कौन सा था? देखिए 2005 में आंध्र प्रदेश का एक कानून आता है। उस कानून का नाम था द आंध्र प्रदेश रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन पब्लिक सर्विस अंडर द स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटी एक्ट 2005। सो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी को, कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी को स्टेट में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं और उन्हें रिजर्वेशन दी गई। अब कुछ इस बात करें इस एक्ट की, ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्ट नहीं है, सिर्फ 8-9 सेक्शंस का एक्ट है। और उन 8 सेक्शंस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि सेक्शन 3 कहता है कि होल मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द स्टेट इज बैकवर्ड क्लास। तो यहां पर उन्होंने रिलीजन या रिलीजियस कम्युनिटी को एक क्लास के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि ये बैकवर्ड है।
दूसरा सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 4 जो है वो रिजर्वेशन देता है बैकवर्ड क्लास मुस्लिम कम्युनिटी को, 5% रिजर्वेशन बेसिकली देता है। 5% रिजर्वेशन कहां देता था? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो सेम 5% रिजर्वेशन दी गई कहां पर? जो सरकारी नौकरियां हैं, जो स्टेट की सरकारी नौकरियां हैं उनमें। नाउ कहा गया दैट प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर अमंगस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो इसमें दिया गया था सेक्शन 5 में। नाउ फिर एक केस आता है जिसमें इस पूरे मामले को या इस पूरे कानून को चैलेंज किया जाता है। वो केस था, मैंने आपके सामने लिखा भी, कि बी अर्चना रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 का ये केस था। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने इस केस को या इस एक्ट को चैलेंज किया गया और ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार कर दिया। मैं लेकिन आपको यहां पर यह बता दूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार तो कर दिया, लेकिन अभी भी क्या पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हम एक बैकवर्ड क्लास के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। यहां पर आपको इतनी जल्दी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। बस ये आपको ये मैं जरूर बताऊंगा कि इस एक्ट को इस ग्राउंड पे डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का वायलेटिव है। और ये मामला आजकल में नहीं तो इस महीने के अंदर अंदर हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए आने वाला है, क्योंकि इस मामले को 2006 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और कभी भी इसकी अब लिस्टिंग हो सकती है। वैसे सितंबर में कभी भी हो सकती है, राइट। सो वो आप देखने हैं। चलिए, सो मेन इश्यूज क्या थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने, सबसे पहले वो समझते हैं। 3 मुख्य सवाल थे जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंसर किए। सबसे पहला तो ये था कि वेदर मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्या कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सरकार। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी को या फिर किसी भी कम्युनिटी को, जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी या लिंगायत को हम बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ रिलीजियस कम्युनिटी? या फिर कास्ट एक और इकलौता ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं? ये आज हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई कैन टेल यू दैट नाउ। दूसरा क्या है इसमें, कहता है जी वेदर देयर वाज रेलेवेंट एंड साइंटिफिक मटेरियल बिफोर द कमीशन टू कम टू कंक्लूजन दैट मुस्लिम्स इन आंध्र प्रदेश वर एज अ कम्युनिटी बैकवर्ड एंड सोशली एंड एजुकेशनली। यानी कि क्या जिस कमीशन ने यह तय किया था कि मुस्लिम्स जो हैं एज अ कम्युनिटी बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्या उनके पास कोई साइंटिफिक मटेरियल था या फिर उन्होंने अपनी विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पर यह डिसाइड कर दिया? इसका भी जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको इसका बताऊंगा। नाउ तीसरा कहता है जी वेदर द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द कमीशन वाज राइट एंड इफ द कोर्ट कुड गो इनटू द रेलेवेंस ऑफ द क्राइटेरिया। सो ये तीसरा सवाल है जिसका आज हम उत्तर ढूंढेंगे। चलिए अब पहले सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। पहला सवाल है कि क्या बैकवर्ड क्लासेस को जब हम डिफाइन करते हैं उसमें सिर्फ कास्ट आती है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही बैकवर्ड हैं, इन्हें आप रिजर्वेशन दे दो, या फिर हम रिलीजियस कम्युनिटी को भी बैकवर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं? ये यहां पर मेन मुद्दा है। सो वही मैंने लिखा दैट वेदर द मुस्लिम्स एज अ ग्रुप आर एंटाइटल्ड टू अफर्मेटिव एक्शन और सोशल रिजर्वेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन। ये पहला क्वेश्चन था कोर्ट के सामने। नाउ क्या कहा कोर्ट ने, चलिए देखते हैं। कहते जी कास्ट विच इज प्रीडोमिनेंट फिनोमिना ऑफ अ हिंदू रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लासेस फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4। सो सबसे पहले तो यह कहा गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई सिर्फ और सिर्फ कास्ट को आप क्राइटेरिया नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि कास्ट जो है ना वो केवल और केवल प्रीडोमिनेंटली हिंदू रिलीजन का जो है फिनोमिना है। ऐसे में जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं या फिर लिंगायत्स हैं जिनमें कास्ट का सिस्टम ही नहीं है, जैन्स हैं जिनमें कास्ट का कोई खास सिस्टम नहीं है, उनके लिए आप क्या करोगे? उनमें आप कैसे, अगर क्योंकि हो सकता है ना कि वो भी बैकवर्ड हो, तो उनमें आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि अगर हमने सिर्फ कास्ट को रख दिया तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रीडोमिनेंट फिनोमिना है। सो ये यहां पर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट को तो हम एक नहीं रख सकते कि सिर्फ कास्ट को ही आप डिक्लेयर कर सकते हो। दी test of caste would be inapplicable to the groups like Muslims, Christians, Lingayats, etc. So, reservations for Muslims or sections or groups among them in no manner militates against secularism, which is part of the basic structure of the constitution. So, ये कह दिया गया कि पहली बात तो ये कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप मुस्लिम वर्ग को एज अ कम्युनिटी रिजर्वेशन दे दो। सो
पहला जो हमें जवाब मिल रहा है वो कुछ इस दिशा में जा रहा है कि कास्ट ही इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता, रिलीजन के नाम पर भी या रिलीजियस कम्युनिटी को भी आप ये प्रूव करके कि वो बैकवर्ड है, वाकई में एक स्टेट में एक रिलीजियस कम्युनिटी बैकवर्ड है, ये प्रूव करके आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हो। ये पहली बात यहां पर हमें निकलकर दिखाई दे रही है। अब इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस का भी जिक्र किया। इंदिरा साहनी के केस से एक बहुत ही रेलेवेंट सा उन्होंने पैराग्राफ दिखाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या कहा गया, जो इंदिरा साहनी में कहा गया था, मैं वो यहां पे पढ़ रहा हूं। कहा गया दैट दिस डज नॉट मीन दैट वन कैन वाइंड अप द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद कास्ट, यानी कि जब आप बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसमें आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पर आप कह दो जी सिर्फ कास्ट ही बैकवर्ड है, यहां तक नहीं रुकेगा मामला। कहा कि बिसाइड कास्ट्स वेदर फाउंड इन हिंदूज और अदर्स देयर मे बी अदर कम्युनिटीज, groups, classes और denominations which may qualify as backward classes of citizens। So कास्ट ही नहीं, इसके अलावा भी और कई सारी डिनोमिनेशंस हो सकती हैं, कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि हो सकता है एक कास्ट से बिलोंग ना करें, लेकिन हो सकता है कि एक प्रोफेशन से बिलोंग करते हो सकता है कि एक प्रोफेशन के अलावा लेट्स से कि एक रिलीजन से बिलोंग करते हो। उन्होंने एग्जांपल भी दिया दैट फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर स्टेट Muslim community as a whole may be found socially backward। दूसरा, similarly certain sections and denominations among Christians in Kerala who were included among the backward communities similarly। so ये यहां पर इन्होंने लिखा, राइट। सो ये रिपीट है लाइन। चलिए अब आता है दूसरा क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन का आई होप कि आपको क्लियर जवाब मिल गया होगा कि क्या एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई जैन कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, रिलीजियस कम्युनिटी को एक बैकवर्ड कम्युनिटी का दर्जा मिल सकता है। तो जवाब है कि आप ये प्रूव करो कि वाकई में उस स्टेट में वो कम्युनिटी जिसको आप बैकवर्ड का दर्जा देना चाहते हो वो बैकवर्ड है, आपको वो मिल जाएगा। सो बेसिकली यहां पर मुद्दा यह है कि कास्ट ही एक आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं हो सकता। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या था, कहते जी whether there was a relevant and scientific material before the commission to come to conclusion that Muslims in Andhra Pradesh were as a community backward socially and educationally। Now जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वाकई में ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन है या एक पर्टिकुलर कास्ट है, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप इस स्टेट में वाकई में बैकवर्ड है। अगर कर सकते हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। अब यहां पर यह कहा गया कि जो 2005 से पहले जो कमीशन ने वहां पर यह डिसाइड किया था कि मुस्लिम्स जो हैं आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड हैं, क्या वाकई में ऐसा था? दरअसल आंध्र प्रदेश में 9% के आसपास उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन थी और जो वहां का कमीशन था वो इसे साइंटिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था और उस पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कटाक्ष भी किया है। चलिए देखते हैं क्या कहा। कहते हैं द रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग अ बैकवर्ड क्लास इज दैट अ रैशनल एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया मस्ट बी इवॉल्व्ड फॉर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस एंड दैट क्राइटेरिया मस्ट बी अप्लाइड टू फाइंड आउट वेदर एनी कास्ट, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, क्लास और सेक्शन ऑफ द पीपल क्वालिफाई फॉर क्लासिफाइंग देम एज बैकवर्ड। सो साइंटिफिक क्राइटेरिया की बात की गई है, रैशनल क्राइटेरिया की बात की गई है। आप यहां पर यह नहीं कह सकते हमें ऐसा लगता है कि यार ये ना ऐसे नहीं कह सकते। आपको प्रूव करना पड़ेगा, नंबर्स देने पड़ेंगे, आपको फैक्ट्स देने पड़ेंगे। साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो तभी माना जाएगा। सिर्फ आपका ओपिनियन ऐसा है, आपने 10 लोग देखे उस कम्युनिटी से, आपने 10 लोग देखे उस ग्रुप से, सभी के सभी आपको बैकवर्ड ही लगे और आपका ओपिनियन फॉर्म हो गया, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिवनेस पे कहते जी ये काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नाउ क्या कहता जी इफ द क्राइटेरिया इवॉल्व्ड एंड अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इज फाउंड टू बी इम्प्रॉपर and invalid, then the classification of socially backward classes based on that criteria will be held to be inconsistent with the requirements of article 15 clause 4 and 16 clause 4। so इस केस में क्यों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे कानून पर अंकुश लगा दिया, इस पूरे के पूरे कानून के ऊपर रोक लगाई थी, उसका कारण यही था कि जो कमीशन था जिसने यहां पर आइडेंटिफाई किया था सभी के सभी मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे नहीं कर पाए थे। और वही मैंने यहां पे भी लिखा, कहते जी इन केस ऑफ नॉन हिंदूज द पार्ट प्लेड बाय द ऑक्यूपेशन, कन्वेंशनल बिलीफ, place of habitation coupled with the poverty may play a dominant role and a significant role in determining the backwardness, social backwardness। so क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिनके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो सोशली बैकवर्ड हैं, वो भी हाई कोर्ट ने यहां पर आपको दिया। सो उसमें क्या क्या कहा कि भाई उनका ऑक्यूपेशन देखो
कि हो सकता है कि वो इस तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हो जो कि हमेशा से रिप्रेसिव रहा है, रिग्रेसिव रहा है। दूसरा, कन्वेंशनल बिलीफ उनके लिए क्या रहा है, प्लेस ऑफ हैबिटेशन क्या है, जैसे स्लम्स में रह रहे हैं तो इस तरह से प्लेस ऑफ हैबिटेशन क्या रहा है। दूसरा, उनका जो पॉवर्टी कितनी है, ये सारे। सो हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये सारे के सारे क्राइटेरियाज नहीं दिए। इनफैक्ट आप अगर ये पूरी जजमेंट पढ़ते हो तो मैं आपको इसमें यकीन दिलवाता हूं कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे पुराने जो कमीशन थे जो कि बैकवर्डनेस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस ऑफ द क्लासेस ढूंढ रहे थे, उन सारे के सारे कमीशंस के रिपोर्ट्स पढ़े, उनमें से जो क्राइटेरिया थे उनको यहां पर चुना गया। नाउ तीसरा सवाल क्या है? तीसरा कहता जी, वेदर द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द कमीशन वाज राइट एंड इफ द कोर्ट कुड गो इनटू द रेलेवेंस। अब इस पर्टिकुलर केस की यहां पे बात की गई और कैसे कटाक्ष किया, चलिए देखते हैं। कहते द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स एज अ ग्रुप एज सोशली बैकवर्ड बाय द कमीशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर इज टोटली विशिएटेड since it did not determine any specific criteria for the purpose of identifying backward classes. So हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो कमीशन ने मुस्लिम कम्युनिटी को आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड डिक्लेयर किया है, इन्होंने कोई रेलेवेंट या कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं किया, विशिएटेड सा इनका क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे इन्होंने बैकवर्ड जो है डिक्लेयर कर दिया। कहते जी द कमिश्नरेट एक्टेड इन अनड्यू हेस्ट, बिना बात की कोई जल्दी में इन्होंने डिसीजन लिया। द कमिश्नरेट फेल्ड टू अंडरटेक एनी सीरियस इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एज इज रिक्वायर्ड बिफोर आइडेंटिफाइंग मुस्लिम कम्युनिटी एज सोशल बैकवर्ड क्लास। सो जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए था, आपको डेटा कलेक्ट करने के बाद फैक्ट्स कलेक्ट करने चाहिए थे, उसके बेसिस पे आपको एक साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहिए था, वो यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आप देखेंगे इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ डेटा भी कलेक्ट करवाया, जहां पर स्कूलों का डेटा कलेक्ट करवाया और ये पाया कि सैंपल्स डेटा था उसमें, और ये पाया कि जितनी पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की आंध्र प्रदेश में, क्या उस पॉपुलेशन के हिसाब से उसी रेशियो में स्कूलों में बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से? तो यस, इट वाज फाउंड टू बी ट्रू। सो हाई कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि भाई आपके डेटास कहां हैं, आपके फैक्ट्स कहां हैं, वो है ही नहीं, राइट। सो इसलिए भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे के पूरे एक्ट को यहां पर इंपंज किया, सॉरी उसको रोक लगाई उस पर, राइट। सो दैट इज देयर। फिर the conclusion that the commission's declaration that the Muslim community is socially backward is based on identification and application of irrelevant criteria applied to grossly inadequate data, the reservation being in excess of 50% is unsustainable. दूसरा यहां पर एक इशू और था कि ये जो कानून था, इस कानून में हमें देखने को मिलता है कि भाई ऑलरेडी 46% जो रिजर्वेशन है वो आंध्र प्रदेश में दी जा चुकी थी, 5% इन्होंने इस कानून में दे दी। सो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया जी आपका 51%। तो ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल चीज थी यहां पर कि 50% से क्रॉस कैसे कर रहे हो आप? इंदिरा साहनी की जजमेंट पढ़ के आओ। तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 50% से क्रॉस कर रहे हो, ये भी एक ग्राउंड बनता है इसे रोकने का, इस कानून को रोकने का। नाउ हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह तक कह दिया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एज अ पूरी की पूरी कम्युनिटी होमोजेनस आप नहीं कह सकते हो और इस स्टेट में। दूसरा यहां पर हाई कोर्ट ने यह भी कहा दैट ग्रांटिंग ब्लैंकेट रिजर्वेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अदर रिलीजन्स टू इस्लाम in order to avail the benefits of the reservation. So ये सारी की सारी बातें यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि इस एक्ट का, इसका जब आंसर आता है या जब ये जो जजमेंट आती है, ये जजमेंट के आने के तुरंत बाद इस जजमेंट को चैलेंज किया गया और ये जजमेंट पे अभी सुनवाई होनी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये जजमेंट पे दोबारा सुनवाई होनी है, राइट। सो 2005 का ये केस था, 2006 में इसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया और 2 जजेस की बेंच ने इसे 5 जजेस बेंच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मैटर को आगे रेफर कर दिया। उस मैटर पर हो सकता है अक्टूबर में या फिर बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी आपको डिसीजन देखने को मिले। इसीलिए मैंने ये जजमेंट का टॉपिक आज आपके सामने लेकर आया। आई होप कि आपको इसमें कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं कि एज अ मुस्लिम कम्युनिटी या एज अ रिलीजियस कम्युनिटी क्या रिजर्वेशन मिल सकती है, तो जवाब है कि अगर हम उसे प्रूव कर देते हैं कि उस स्टेट में पर्टिकुलर कम्युनिटी, बी इट रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल और एनी अदर कम्युनिटी, अगर वो बैकवर्ड है तो वाकई में बैकवर्ड होने पर उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना होगा, अगेन उन्हें रिजर्वेशन मिल सकती है। ये कहीं पे भी बार नहीं है कि रिलीजियस कम्युनिटी को आप कहीं रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये इस जजमेंट से हमें देखने को मिलता है। चलिए, आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज एक अच्छा ऑफर है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
वंस अगेन गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शास्त्री जी की जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।